राधे राधे। कहानी है सच्चे विश्वास की। आप सभी भगवान में तो विश्वास करते ही होंगे, और कितना विश्वास करते हैं, बोलने को पूरा करते हैं, पर क्या वाकई में आप भगवान पे विश्वास करते हैं? आइए जानते हैं इस बूढ़ी माता से जो इस कहानी की नायिका है। एक बहुत बूढ़ी माता होती है, बहुत बूढ़ी। इनके साथ और कोई नहीं होता, अकेले ही रहती थी। तो इन बूढ़ी माता ने क्या करती थी, इनके पास एक गाय थी। भगवान में इनकी पूर्ण आस्था थी। कथा कहानियाँ सुनती थी, ब्राह्मणों का आदर करती थी और गाय की बहुत सेवा करती थी। एकमात्र इनकी गाय थी। कैसे ना कैसे करके उस गाय की सेवा करती थी, और जो उसका दूध मिलता था वो दूध, इनका जहाँ घर था उसके पास में गंगा थी, तो वो गंगा को क्रॉस करके वहाँ पे इस गाय का दूध बेचने जाती थी, और फिर उससे जो आमदनी इनको होती थी उसी से अपना गुजारा करती थी। अब क्योंकि गंगा पार जाना होता था, तो उसके लिए इन्हें 4 आने उस पार जाने के और 4 आने उस पार से वापस आने के, ऐसे 8 आने मिला के तो इनका खर्चा हो जाया करता था। गाय का खाना पीना अलग, उसके अलावा जो इनके पास बचता था बस उसी में किसी तरह इनका गुजर बसर हो जाता था। अब ये बूढ़ी माता एक बार ऐसे ही अपना गाय का दूध निकाल कर गंगा के पार गई हुई थी बेचने के लिए गई हुई थी। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण कोई कथा कह रहे थे, और कथा में उन्होंने कहा कि कथा समाप्त होने वाली थी, तब कहा कि जो भी इंसान इस कथा को सच्चे विश्वास से सुनता है, भगवान उसकी नैया को भव सागर से पार लगा देते हैं। अब ये बात सुनकर मैया ने सोचा कि भगवान इस कथा सुनने वाले को भव सागर से ही पार लगा देते हैं, तो मैं तो एक छोटी सी गंगा नदी को पार करना है, तो भगवान तो मुझे उससे पार लगा ही देंगे। ये पूरा मन में विश्वास करके ये मैया बोली कि आज तो भाई इन ब्राह्मण की कथा सुनने का बहुत बड़ा फायदा हुआ, अब मेरे रोज के 8 आने बचेंगे। आप सोचेंगे मैया क्या करने वाली है? इन मैया ने पता है क्या किया? गंगा पार करने के लिए खेवैया ढूंढती थी, नाविक को ढूंढती थी जो गंगा पार करवाए। इन्होंने सोचा आज से मैं किसी नाव में नहीं बैठूंगी। भगवान का नाम लिया और पानी पर चल पड़ी, मन में पूरा विश्वास, और वो पानी में डूबी भी नहीं, आराम से पानी की सतह पर चलती गंगा पार कर गई। अब तो मैया बड़ी खुश, रोज 8 आने बचते थे, रोज जाती आराम से गंगा पार करती, पैदल पैदल वापस आती, गंगा पार करती, बड़ी खुश कि भैया रोज के मेरे तो 8 आने बचने लग गए। एक दिन काफ़ी धन भी जोड़ा इन्होंने, तो सोचा कि क्यों ना इन ब्राह्मण को खाना खिलाया जाए जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी सीख दी है। तो ये गई गंगा पार करके उस ब्राह्मण को ढूंढती उनके पास और कही कि ब्राह्मण देवता आज आप मेरे साथ चलिए और मेरे घर पे भोजन करिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है माता, क्यों नहीं, चलिए। अब गंगा पे पहुंचे तो ब्राह्मण ने सोचा कि भाई नाव तो मैया उधर है, वहाँ खड़ी है, नाव का घाट तो वो वाला है, वहाँ पर चलते हैं। तो मैया ने कहा अरे आप आइए। तो ब्राह्मण को लगा हो सकता है इनकी खुद की पर्सनल नाव इस घाट पे लगी हो। तो वहाँ पे देखा तो कोई नाव ही नहीं थी। तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे मैया नाव कहाँ है? तो मैया बोली अरे भाई आप शांति रखो ना, मेरा हाथ पकड़ो और चलते जाओ। अब ब्राह्मण ने मैया का हाथ पकड़ लिया, मैया ने ना इधर देखा ना उधर देखा, नदी पे चल पड़ी। मैया तो नदी के ऊपर चल रही है, पर ब्राह्मण, उनका तो सच में भगवान पे विश्वास था ही नहीं, वो पानी के अंदर चल रहे। बड़ी मुश्किल से मरते बचाते कैसे भी उन्होंने नैया पार करी। तो उन्होंने कहा कि मैया आज तो आपने मुझे डुबो ही दिया था, आप कोई जादूगर नहीं हो क्या? पानी के ऊपर कैसे चल रही थी? मैं तो पूरे टाइम पानी के अंदर था, वो तो आपने हाथ पकड़ा था इसलिए मैं पहुंच गया, वरना तो मैं पहुंच भी नहीं पाता, डूब जाता नदी के अंदर। तो मैया ने कहा अरे ब्राह्मण देवता आप भी कैसी बातें करते हैं, आपने ही तो मुझे ज्ञान की बात बताई थी और इसी से तो मेरा रोज का 8 आना बचता है, और आप बोल रहे हो कि आप पानी के अंदर थे।
आप अपनी बताई हुई बात भूल गए क्या? तो ब्राह्मण बोला, भाई मैया मैंने कौन सी बात बताई थी, मैंने कोई जादू तो नहीं बताया था कि आप पानी के ऊपर चल जाओगे। तो मैया ने उन्हें वो बात याद दिलाई कि ब्राह्मण देवता, आप ही ने तो कहा था कि भगवान पे सच्चा विश्वास हो तो वो भवसागर से पार लगा देते हैं। अगर कथा में सच्चा विश्वास है तो भवसागर से पार लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि भवसागर तो देखा जाएगा, मुझे तो सिर्फ गंगा पार जाना है और भगवान का नाम लेकर लो, भगवान ने मेरी नैया पार लगाई और भवसागर से पार में रोज ऐसे आती रहती हूँ, आप ही ने तो कथा सुनाई थी। तब वो ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि मैया सच में इस कथा को तो आप ही ने सुना है और आप ही ने समझा है। कथा को समझना एक और बात है, पर इतने विश्वास के साथ कि भगवान स्वयं आपको रोज गंगा पार करा रहे हैं, आपको धन्य है माता, आपको धन्य है। और ब्राह्मण देवता वहां से पूछ कर चले गए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी भगवान में इतना विश्वास रखते हैं कि भगवान जो करेंगे, जैसा करेंगे, जैसा भी आपके साथ कर रहे हैं, वो सब बहुत 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 अच्छा है और आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इसीलिए अगर आप अपने साथ अच्छा चाहते हैं तो जो हो रहा है उसे अच्छा सोचिए कि सब अच्छा है और आगे भी बहुत 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 कुछ अच्छा होने वाला है। और उस ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं और उनसे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए कोई भी नहीं सोच सकता है। इसीलिए हमेशा प्रेम से कहते रहिए, राधे राधे।